तो विशाल सर का वीडियो आ गया है, मुझे पता है किन की बात कर रहे हैं और फॉलो कर लेना प्लीज। विशाल डडलानी सर का कहना है कि अच्छे लोगों को वोट दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं इनको वोट मत दीजिए। तो विशाल सर मुझे आप एक बात बता दीजिए कि अगर आप जिनको चाह रहे हैं उनको वोट दे दें तो क्या वो पुल बना देंगे? फिर दुखे दिल से पुल क्यों टूटे हैं? पुल बना देंगे क्या? अगर पुल बना देंगे तो मैं वोट दे दूंगा, ठीक है सर। सुनने में आया है कि पॉपो की टांगों को लेकर कुछ बयान आए। लेकिन सब पता है कि मोदी जी की टांगों में कितने टाके लगे, राहुल को पल्ली टट्टी क्यों आ रही है, तेजस्वी को पाइल्स की बीमारी क्यों, अरविंद रात को नाइटी पहन के क्यों सोता है, उनकी चड्डी का कलर कौन सा है, इसे सब पता है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि टीसीएस में क्या होता है। इसे निदा खान के बारे में नहीं पता। निदा खान ने पूरी 300 लड़कियों का कन्वर्जन करा दिया, वो भी हिंदू लड़कियों का। इसको ये भी नहीं पता है कि तरुण के साथ क्या हादसा हुआ था। इसे तो लेंस कार्ड के बारे में भी नहीं पता होगा। लेंस कार्ड की बात भी मैं किससे कर रही हूँ यार। एक काम कर दूं, लेंस कार्ड में से कार्ड हटा दे, लेंस रख और लेंस में से भी ऐसा काट दे, डी ऐड कर ले, वही डॉक्टर साहब जी बताइए। डॉक्टर साहब इसके ना पेट में दिक्कत हो रही है, साफ नहीं हो रहा है तरीके से पेट, पता नहीं क्या बात हो गई। अच्छा जी तो ये है ना, जो बच्चे के टॉयलेट पोर्ट के सामने की दीवार पे चिपका दो। जब ठीक बच्चे है। को दिक्कत हो तो आप इसको देखना, 5 मिनट तक आपका पेट साफ हो जाएगा। मुसलमान बीजेपी का सिंदूर है, पाकिस्तान भाजपा का पति है, और तो इन दोनों की सिनार है। अगर ये दोनों ना हो तो इनके बिना तो तेरा धंधा कभी नहीं चलेगा। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को फिर से एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत। शानदार होने वाली है तो वीडियो को लाइक और नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के नारा लगा दीजिए। जय श्री राम। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन। नीट का पेपर लीक होने पर विशाल ददलानी जी का ये रिएक्शन आया है और ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी पेपर लीक होना बड़ी समस्या है, नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य की बात होती है, उनका टाइम, उनका एफर्ट सब लगा होता है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे इंसिडेंट की आड़ में शुरू कर दिया है एजेंडा दुनिया भर का। आपने ये बात बोला, बिल्कुल सही बोला कि जो लोग पावर में हैं वो लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन जो लोग शिक्षित होकर देश बर्बाद करना चाह रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं मुंह खुलता है? पढ़े लिखे उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग आके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक आदमी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को काट के इंडिया से अलग कर देना चाहिए, उनका तो सपोर्ट करने लगते हैं आप। पढ़े लिखे डॉक्टर जो दिल्ली में बैठ के बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग करे जा रहे हैं, उनके बारे में आपका मुंह नहीं खुलता है, उनके बारे में आपकी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो देश हित में है फिर तो, है ना। एक डॉक्टर इतना ज्यादा पढ़ लिख लेता है कि ऐसा केमिकल बनाने लगता है कि पानी में मिला के लाखों लोगों को मारने की फिराक में रहता है, उसके बारे में इनका मुंह नहीं खुलता, उसके बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते। पढ़े लिखे लोग ही टीसीएस जैसी कंपनी में बैठ के कॉर्पोरेट जिहाद चला रहे होते हैं, फिर खुलासा होता है, चीजें सामने आती हैं, तब भी आपका मुंह नहीं खुलता है। तो ये किस हिसाब से, कौन सी देशभक्ति ये है कि ऐसे लोग देश बचा रहे हैं और इसके बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे? जहां पे गलत है वहां पे हम भी गलत बोलते हैं, लेकिन जहां गलत है वहां आप लोग क्यों नहीं गलत बोल पाते हो यार? और सिंपल सी बात यह है कि दुनिया भर की कोई भी इंसिडेंट हो, उसको किस तरह से गवर्नमेंट से जोड़ के उसका एजेंडा शुरू कर दिया जाए, यही सामने दिखाई देता है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। गैस करोगे ज्ञानेश जी एसआईआर में किसका वोट डिलीट कर रहे हैं? दीदी हम गैस नहीं गैस कर पाते हैं। क्या है भाई, क्या था ये दीदी? अरे कहना क्या चाहती हो? अरे भाई इंस्टा स्क्रॉल करती हूँ, आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहाँ से ये तारका की मौसेरी चाची आ जाती है। अरे ये रेंटिंग गोला नहीं, इनका दिमाग थोड़ा है, कोई बताओ इन्हें। ऐसे ऐसे स्टेबल करके वीडियो बनती है, ऐसे ऐसे तुम मोबाइल सामने रखो, ऐसे बोलो हाय जी, हेलो जी, आराम से वीडियो बन सकती है। ये क्या है दीदी? और याद रखना कि मुसलमान कुरान की राह पर चल रहा है, इसीलिए तुम जैसे अनभक्तों को बर्दाश्त कर रहा है। मुसलमान कुरान की राह पर चल रहा है, इसीलिए तुम सब्र कर रहा है। जिस दिन मुसलमान ने कुरान की राह पर चलना छोड़ दिया तो याद रखना तुम यूं। तभी तो काफिरों को मारा जा रहा है, कलमा पढ़ा के मारा जा रहा है। हाँ, ये हिंदू है तभी तो संविधान बची है, नहीं तो जो नीले कबूतर और नीले कबूतरी भोगती रहती है ना, भाईचारा भाईचारा, वो यही भाईचारा है। जिस दिन इनकी आबादी ज्यादा हुई तो संविधान और तुम्हारा बाबा साहब कचड़े के डिब्बे में मिलेंगे, याद रख लेना। ये हिंदू है, अंधभक्त है, तभी जाके संविधान बची हुई है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो किसी की गांड में ज्यादा मिर्ची लग जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। राम राम। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पे है नहीं भरोसा। लाल टोपी लंबी चोंच, झांट भी ना मिलेगी तुझे 2027 में वोट।
वीडियो स्किप कर देना क्योंकि तुमसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी को स्वीडन का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड द रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया है। इनको जो अवार्ड दे रही है ये क्राउन प्रिंसेस ऑफ स्वीडन है। ये अवार्ड स्वीडन की ओल्डेस्ट ऑनर्स में से एक है जो 1748 में स्टार्ट हुआ था। यूजुअली ये अवार्ड फॉरेन लीडर्स या उन लोगों को दिया जाता है जो स्वीडन रिलेशंस या स्वीडन के हित में काम किए होते हैं। मोदी जी को इस अवार्ड से इसलिए नवाजा गया क्योंकि इंडिया स्वीडन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग हुई मोदी जी की लीडरशिप। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट मोदी जी एशिया के ऐसे पहले लीडर हैं जिनको ये ऑनर मिला है। जर्मन शेफर्ड, कांग्रेस सपोर्टर्स और लिब्रांडुओं को मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी, हमारे मुसलमानों को सोचना चाहिए बच्चे पैदा करने से पहले कि समाज से पूछे लड़की पैदा करें या ना करें। ने मेरे घर में कैमरे लगवा दिए, मेरे कमरे पे कैमरे लगवा दिए, मैं अब उठूं बैठूं लेटूं सब पे मेरे ससुर मेरे ऊपर निगाह रखते हैं। मतलब आना जाना, खाने पीना, लेटना बैठना, बाथरूम तक सब पे मेरे ससुर मेरी निगाह रखते हैं। अगर ये काम यूपी में हो रहा होता ना तो अब तक योगी जी इसके खिलाफ एक्शन ले चुके होते। योगी सरकार ले चुकी होती। पुलिस वालों के पास जाके सिर्फ इतना कहने की देर है यूपी में कि इसने तलाक देने की धमकी दी है, सिर्फ धमकी दी है, धमकी पे ही उठा लेते हैं वो। आप लोगों ने खुद सुना कि जो मजहबी हमें काफिर कहते हैं उनके घर के औरतों की यह हालात है और वो हमारे सनातन, हमारे सरकार की तारीफ खुद करते हैं। तो समझ लीजिए कि सनातन हमें सिक्योरिटी, सेफ्टी, आज़ादी, मान, सम्मान, जिंदा रहने की ताकत सब कुछ देता है और गर्व है हमें हमारे सनातन पर, हमारे हिंदुओं पर, हमारे मंदिरों पर, हमारे भगवानों पर। और धन्यवाद करते हैं उस भगवान को जिन्होंने हमें हिंदू धर्म में पैदा किया और इन संस्कारों से सींचा और सिर को ऊंचा उठाना सिखाया। और मैं कहती हूँ और भी धर्मों को हमारे धर्म से सीखना चाहिए। उनको मान और सम्मान हर जंतु को, हर प्राणी को, हर जीव को, हर इंसान को देना चाहिए। जय सनातन, जय श्री राम, जय हिंद। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इस पाखंडी का ड्रामा दिखाता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद इसको एक्सपोज करते हैं। ये वीडियो देखना। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन। अच्छे लोगों को, एजुकेटेड लोगों को वोट दीजिए। समझिए कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सब चीजों से निकल के अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, देश का फ्यूचर सिक्योर करना है, वी हैव टू इलेक्ट बेटर पीपल। ठीक है, ऐसे जाहिल गवारों को प्लीज पावर में मत डालिए, चाहे वो आपके जात के हों, चाहे वो आपके परिवार के हों। प्लीज डोंट वोट फॉर देम। बस हो गया। देख लिया? अब मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाता हूँ। देखना, इस वीडियो को देखना। प्रोपेगेंडा आज इसका कोई वजूद नहीं है। ढोंग रचाकर मोदी शायद Yeah, he's the main character of Bollywood for going all the music and songs viral. Thank you so much. ये वो लोग हैं जो देशभक्ति का कोई कैरेक्टर जब कोई स्टेज पे प्ले किया जाता है तो ये अपनी आंखों से ऐसे आंसू बहाते हैं, ऐसे ऐसे आंसू बहाते हैं। भाई फेक, दोज टीयर्स आर फेक। इनकी सच्चाई ये है। दिस इज द रियलिटी। ये बाहर जाते हैं, हैंग आउट करते हैं आईएसआई एजेंट्स के साथ। ये आईएसआई एजेंट थी सफीना खान, ठीक है, सर्टिफाइड आईएसआई एजेंट है। इसके पूरे सबूत हैं भारत के पास, और ये उनके साथ हैंग आउट करता है। बादशाह उनकी एक्ट्रेस के साथ जाके हैंग आउट करता है। दिलजीत उनकी एक्ट्रेस के साथ मूवी बनाता है जब हमारे देश पे इतना बड़ा अटैक हो गया था। तो मैं ऐसे पर्सनली नाम लेके बोलूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन इनके फेक प्रोपेगेंडा में मत आना। इनकी देशभक्ति अगर स्टेज पे कभी आपको दिखे, दैट इज दिखावा। दे आर पेड, दे आर फंडेड फॉर दैट। सिंपल सी बात है। इनकी माइंड गेम, इनके जो गलत नैरेटिव है उसमें मत फंसो तुम। बॉलीवुड आधा जो है वो फेक नैरेटिव पे चल रहा है और हमेशा इन्होंने हिंदुओं को और भारत को डाउन करने की कोशिश की है, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे चाहे नेशनल लेवल पे। लेकिन ये सोचते हैं पकड़े नहीं जाएंगे। भैया 2 मिनट लगते हैं आज की डेट में पकड़ने में। सब दिखता है, मीडिया है, सोशल मीडिया है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी कांड करोगे ना, पकड़ा जाएगा तुम्हारा कांड। ये तुम्हारी सच्चाई है और ये तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज हम तुमको करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और बॉलीवुड के तो स्पेशली फेक प्रोपेगेंडे में मत फंसो। थोड़ा समझो इनको पढ़ो, ये कैसे तुमको बेवकूफ बनाते हैं। मैं आपको 2 वीडियो दिखाऊंगी। पहले ये वीडियो देखिए। एक पल के लिए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लगा कि भाई राहुल जी कितने बदल गए हैं। नो कॉन्वॉय, नो तामझाम, खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। साइड में उनकी एमपी बहन प्रियंका है, पूरी इको फ्रेंडली और मिडिल क्लास वाइफ। विपक्ष चिल्लाने लगा, वाह क्या क्लास है, क्या सादगी है। हम भी सोचने लगे कि चलो राहुल जी बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। पर एक सेकेंड, हम ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि राहुल जी अगले ही पल हमें गलत प्रूफ कर देते हैं। अब जरा ये दूसरा वीडियो देखिए। भाई साहब, गाड़ियों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। मतलब दूसरों ने जो पेट्रोल डीजल बचाया, राहुल जी ने अकेले अपने काफिले में फूंक दिया।
ये है इनका असली सच। कैमरा ऑन हो तो सादगी का ढोंग और कैमरा ऑफ होते ही महाराजा वाले ठाट बाट। इन लोगों का मोदी विरोध इस लेवल पर पहुंच चुका है कि कल को अगर पीएम मोदी कह दे कि पानी पीने से सेहत अच्छी होती है तो ये लोग सिर्फ अपोज करने के लिए प्यासे मर जाएंगे। दिखावे की भी एक लिमिट होती है राहुल जी। देश जानना चाहता है कि आप कब सुधरेंगे। चमचे, क्या हुआ? लंदन में भी भाजपा और आरएसएस है क्या? लंदन में भी वही हिंसा फैलाती है जो तुम सोचते हो। छाटुकारो साले कांग्रेसी। अब बोलो, पूरी दुनिया इससे परेशान है, पूरा विश्व। जिन्हें तुमने भगवान बना के बैठा था, जो अंग्रेज थे, अब चलो हम भारतीय तो गंवार, हम तो अनपढ़, तुम तो हमें मानते ही नहीं हो। लेकिन जो अंग्रेजों को तुमने भगवान बना के बैठा था, उनकी वैलिडेशंस को तुम सीख करते हो, अब वो भी उनसे परेशान होने लगे। अब बताओ, अब बोलो, अब कुछ बचा है बोलने के लिए? पूरा विश्व परेशान है उनसे। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि उनको हमारे देश से भगाओ। वो हर जगह जाकर अपना नेशन बनाना चाहते हैं। 57 देश लेकर भी खुश नहीं है। हर एक देश में झगड़ा, किसी के बीच में बनते नहीं, किसी का अच्छा नहीं है। 57 देश क्यों? एक देश क्यों नहीं बना पाए? 57 देशों को मिलाकर एक देश बनाओ। लेकिन तुम चमचे का भी नहीं सुधरोगे।